के लिए और नाक भी रगड़ेंगे, भले ही आपने चेक दे रखा हो। चेक बाउंस के बारे में सिर्फ 2% आदमी ऐसे हैं सारे देश के अंदर जिनको इस बात का पता है। चाहे आपने किसी भी तरह का लोन ले रखा है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, गोल्ड का लोन या किसी भी तरह का। वैसे गोल्ड के लोन में चेक लेते नहीं है बैंक और एनबीएफसी कंपनी, पर उसके अलावा लगभग सभी लोन में चेक लेते हैं। एक गोल्ड लोन में नहीं लेते और एक क्रेडिट कार्ड के में अभी तक रिवाज नहीं चला, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है और 60% ब्याज ले रहे, और गोल्ड लोन में सिक्योरिटी उनके पास रखी है। इसके अलावा अगर आपने किसी प्राइवेट फाइनेंस वाले से भी पैसे ले रखे हैं तो वो क्या गलती करते हैं चेक बाउंस करते टाइम, और उनकी गलती से आपकी जीत 100% होगी। साथियों, अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को चेक दे रखा है और आपका लोन 5-4 लाख रुपए का, तो आप मान के चलें कि ये आपके ऊपर चेक बाउंस का केस करेंगे ही करेंगे, और करेंगे का कम से कम 1000 किलोमीटर दूर करेंगे आपके घर से, और वहां पे जाके आपको जमानत भी करवानी पड़ेगी, परेशान होना पड़ेगा, रास होना पड़ेगा, हर बार आपको हर तारीख पे वहां जाना पड़ेगा। अब मेरे देखने में क्या है, कुछ एनबीएफसी कंपनी या कुछ छोटे लेवल के बैंक जो लोगों को परेशान और हरास करने के लिए करते क्या है भाई, बहुत से बैंक 3-3, 5-5 चेक ले लें, 3-4 तो लगभग सारे ही ले लें, वो 4 के 4 ही बाउंस करवाने लग रहे। अरे भाई साहब, अगर आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया है तो 4 चेक दिए तो 4 में 2-2 लाख रुपए लिख के 4 अलग अलग जगह करवा देगा क्या हो? फिर तो 4 केस लड़ने पड़ेंगे भाई, चारों हारेगा, चारों 100%। और कुछ मेरे देखने में आया फाइनल अमाउंट का ही बाउंस करवा रहे हैं टोटल का। अरे भाई 20 लाख का लोन लिया, मान लो होम लोन या किसी भी चीज का पर्सनल लोन, किसी भी चीज का, उन्होंने 20 लाख का ही बाउंस करवा दिया। अरे 20 में 5-7 दे भी तो दिए थे, वे कटे गए। अगर उन्होंने फिगर मैच नहीं करे और उसको करवा दिया तो वो इनलीगल काम कर रहे हैं। लीगल काम को इनलीगल तरीके से कर रहे हैं, वो 100% आ रहे हैं उसमें। आप उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, आपको कंपनसेशन मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, और बैंक को या एनबीएफसी कंपनी को नानी याद आ जाएगी। क्यों? और जब आप ये बात उनसे करेंगे तो उनको ये भी समझ में आ जाए कि ये जरूर डिसेंट एडवाइस ले ली है इस आदमी ने। तो ऐसे और बहुत से मेरे देखने में ये भी आया कि चवन्नी छाप लोगों को कहते हैं भाई तेरा तो चेक है, 138 का केस लगेगा। कुछ बैंक और एनबीएफसी कंपनी कैंसल चेक भी लेते हैं, पहले कैंसल चेक का भी रिवाज चला हुआ था। अगर आपने कैंसल चेक दिया है तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं हो सकता। ये बात आप लिख के जेब में गाल लें, वो टोटल चवन्नी छाप बकवास कर रहे हैं। क्यों? अरे कैंसल चेक का मतलब है वो तो पहचान के लिए दिया है भाई, उसमें अमरदीप कादियान लिख रहे हैं यार चेक के अंदर, तो बैंक को मेरी पहचान होगी, हाँ भाई ये बैंक में भी इसका ही नाम है, दिखने लग रहा है, लिखो है इस पे। उस कैंसल चेक पे साइन नहीं मारने पड़ते कभी भी, उस पर तो कैंसल लिख का काटा मार दो, उस पर जब वो है ही कैंसल चेक यार, उस पर साइन की क्या जरूरत है? और जब मार भी दिए गफलत की स्थिति में तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। कैंसल चेक के ऊपर कभी भी कोई केस नहीं हो सकता, सारे देश के किसी भी कोने में, किसी भी कोर्ट में। अगर आपने कैंसल चेक दिया है तो आप डरे घबराए नहीं। इसके अलावा किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी तरह की कोई भी एडवाइस आपको चाहिए या आपके यार प्यारे रिश्तेदार को चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का मैं जवाब 100% स्टिक देता हूं, हर कमेंट का जवाब देता हूं जब भी मैं ऑनलाइन होता हूं। अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो आप रात को आ सकते हैं, 9:30 बजे के बाद मैं डेली लाइव में आता हूं। तीजो त्योहारो, बारो इतवारो, आंधियो तूफानो, मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो, नजलो बुखारो, मैं डेली लाइव आता हूं। उसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है, आप इस नंबर पे मैसेज करके सारा प्रोसेस जान सकते हैं कि आप हमारे साथ टेलीफोनिकली कैसे जुड़ सकते हैं। ये हमारी पेड सर्विस है जो भी मैंने 10-12 दिन पहले चलाई है, क्योंकि बहुत से आदमियों को दिक्कत परेशानी ये आ रही थी कि या तो उनकी समस्या इतनी बड़ी थी कि वो लिख के बता ही नहीं पा रहे थे, या कुछ आदमी ऐसे हैं वो कोई कन्नड़ भाषा आ रही है, किसी को मलयालम आती है, किसी को उसको इंग्लिश हिंदी पूरी नहीं आती, या
वो पब्लिकली बताना ही नहीं चाहते थे। तो उनके लिए हमने पेड सर्विस जो स्टार्ट की है, तो आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं। ससुराल वालों की